हाँ बस छोड़ दो। अब आगे बढ़ते देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहां पे क्या सीखेंगे, एक लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। देखो बच्चे आपने देखे होंगे ग्राफिकली, अगर देखो इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलना है आपको समझ मालूम है एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला ना। इसके पैरेलल ऐसे होगी या ऐसे होगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होती है, y इजिकल टू प्लस माइनस बी। क्या होती है, y इजिकल टू प्लस माइनस बी। समझ में आ गई आप सबको मेरी बात? क्यों भाई, देखो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो ऐसी होगी या तो ऐसे होगी। ऐसे कब होगी, जब y की वैल्यू कुछ होगी। ऐसे कब होगी, जब y की वैल्यू माइनस कुछ होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं भाई। एक्स को तभी तो कुछ पैरेलल है। अगर एक्स कुछ हो जाएगा तो एक्स को क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो हमेशा याद रखना, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगी, y इजिकल टू प्लस माइनस बी। बी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस माइनस क्यों लगाया, क्या पता ऊपर हो क्या पता नीचे। समझ में आ गई बात? दोबारा बोल दो। कोई इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, लाइक दिस वन। अब वाई एक्सिस बेटा कौन है, ये इसके पैरेलल बच्चे लाइन इस तरीके से होगी, लाइन बच्चे इस तरीके से होगी, मतलब वो होगी x इजिकल टू प्लस माइनस ए। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है ना? नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जी तो हम कर रहे थे, वो बड़ा कॉल आ गई ना, ध्यान। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस वाली बेटा इक्वेशन का लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन का नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है इसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो ये कैसी होती है, देखने में इसकी फिगर की बात करो। ये बेटा लाइन कुछ इस तरीके से होती है, इसको ग्राफिकली देखो। बड़ा लाइन कैसी होती है, कुछ देखने में इस तरीके से होती है। ये वाला पॉइंट होता है मेरा एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर है, एक्स की वैल्यू तो 0 होगी इसकी, और जो वाई की वैल्यू होगी उसको मैं सी बोल रहा हूं। तो जो वाई बड़ा इक्वेशन होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम क्या होता है, एम क्या होता है, स्लोप, और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट वाई कोऑर्डिनेट, जो जहां सी होता है जहां पर वाई को काट रही है उसे सी बोलते हैं। तो याद रखो, कभी भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करता है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को जहां काट रही है वो क्या है ना, उस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करते। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए और एक स्लोप चाहिए बस। तो यहाँ पे एक्स क्या है? देखो एक्स और वाई के बिना तो इक्वेशन नहीं बनेगी। नहीं बोलेंगे जैसे आप बता रहे हैं सी वाई इंटरसेप्ट है, एम स्लोप है, और हर इक्वेशन में एक्स और वाई तो होगा ही होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक्स और वाई तो नहीं है, यहाँ वाई एक्स नहीं है तो यहाँ वाई नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी इक्वेशन होंगी, अगर इक्वेशन है तो एक्स और वाई है। जैसे यहाँ पे लाइक दिस वन, इस वाली में एक्स भी था और वाई भी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट बहुत सारी इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 and
एक्स टू वाई। क्या कह रहा है? उस लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंटों के इंटरसेक्शन से पास होती है, उस लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंटों के दो पॉइंटों से पास होती है, लाइक दिस वन। मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। चल मर जा। ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2। इन दो पॉइंटों से होकर कोई लाइन गुजरी तो उसकी इक्वेशन बेटा हमेशा याद रखना, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये क्या है? ये उस लाइन की इक्वेशन है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है। क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये क्या है? ये उस लाइन की इक्वेशन है विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दोबारा बोल दो। सही में y1 y2 तो पता है, ये y क्या है बेटा? x और y तो होंगे ही होंगे, उसके बिना तो इक्वेशन नहीं बनेगी रामलाल। यहां भी मैंने बात बोली थी x और y तो होंगे ही होंगे, उसके बिना इक्वेशन नहीं बनेगी। अब जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट को मान लेना x1 y1, दूसरे को मान लेना x2 y2, घुसड़ देना इसमें। x और y तो रहेंगे, उसके बिना क्या नहीं रहेगी इक्वेशन। नहीं समझे? बोला फिर पक्का ना? कंफ्यूजन? ठीक है, घर का मामला ही है। नेक्स्ट। हाँ पूछ लो, बता दो। कुछ नहीं समझ में आया बताओ बेटा। अरे कितना लंबा बचा? अभी बेटा पूरा जाएगा, देखता रहा। नेक्स्ट इक्वेशन, चिंता कर रहा, देखता रहा। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through a point x1 y। x1 y देखो यहां पे क्या कह रहा है? एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका आपको एक स्लोप भी दे दिया, या फिर इसको कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसका एक और नाम है इक्वेशन। मतलब बोलने का तरीका है, जैसे हम बोले घुमा फिरा के बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। कामरान के पापा, कामरान की मम्मी के पति, बस समझ में आ गया। मतलब बोलने का क्या तरीका है? बंदा एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है, कामरान के बच्चों के दादा, समझ में आ गया? बंदा एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ जैसे बिल्कुल, ये तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, तो स्लोप को m बोल देंगे, पॉइंट को x1 y1 बोल देंगे, या तो ऐसे बोलते हैं। या इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। बिल्कुल, इसको ना पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों? इसमें एक पॉइंट देता है और एक स्लोप देता है। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखो बच्चे एक बात में मानता है, ये और ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। यहां पे देखो ये m निकालने का फॉर्मूला तो है भाई, m निकालने का फॉर्मूला तो है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया? m। नहीं समझ में आई बात? दोनों एक ही तो है। आप यहाँ एक काम करो, इन दो पॉइंटों से क्या निकाल दो? स्लोप निकाल दो और फिर इसमें डाल दो। बात तो वही, कोई एक पॉइंट समझ में आ गई बात? नेक्स्ट। हाँ ये भी हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, बहुत सारी कैसे करेंगे इसके? बेटा कन्वर्ट करने को आएंगी। इसको ये बनाओ या वो बनाओ या ये बनाओ, आपको उसकी शक्लें याद होनी चाहिए। बस कराऊंगा ना सवाल, अभी थोड़ा सवाल समझाऊंगा ना आपको, तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होती है? बेटा सुन लो गाओ, तुम तरक्की कर जाओगे जीवन में, सुनोगे तो वैसे भी जीवन खराब है। IIT ये देखो,
हाँ कर सकते हो आईआईटी में। कोई बात नहीं। रिक्शे वाले का बच्चा भी आईआईटी करेगा। हाँ बात सुनो बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल का मतलब मान लो कोई लाइन है, क्या है, लाइन नॉर्मल लाइन। लाइन है, उस पे बेटा ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। यस सर। इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? P। अब नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा ओमेगा। डब्ल्यू में लिखा मैंने, कैसे डब्ल्यू है। ओमेगा। हाँ डब्ल्यू ये होता है, ओमेगा इसकी बहु घुमाता है ऐसे। समझ में आ गई? ये होता है ओमेगा। अरे थीटा बोल रहा है एंगल बेशक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। हाँ वेयर प्लीज ध्यान दो, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल और पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, ओमेगा एंगल है, पी परपेंडिकुलर। हाँ ऑरिजिन। तो ये याद रखना, इक्वेशन जो होती है कभी भी बोले नॉर्मल की इक्वेशन क्या है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक करे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। चले आगे। इक्वेशन एक दो और, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म समझा दो बेटा, यहां देखो जरा। ये देखिए, ये ग्राफिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश मैंने ड्रॉ करा। एक लाइन है, उसने ऐसे करके इनको इंटरसेक्ट किया, है ना? तो देखो एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उस वाला पॉइंट क्या होगा आपका, 1,0, और जहां वाई एक्सिस काटेगी वो पॉइंट क्या होगा, 0,b। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई 0 हो गया, वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो गया, हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है, वो होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहां पे a और b है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x को कहां काटा, वो a है, x इंटरसेप्ट। b y को कहां काटा, वो b है, y इंटरसेप्ट। दोबारा समझा दो ये बात, दोबारा समझा दो विशाल, पक्का समझ में आ गया? इंटरसेप्ट है उमेर? वो कौन सा इंटरसेप्ट है, स्लोप। हाँ ये और ये बिल्कुल उमेर ने एक बात पकड़ी है, बिल्कुल खान पकड़ गए साहब। मैंने। इन्होंने क्या कहा, चौकी ने पकड़ने का बात है। ये और ये एक ही है क्या? नहीं, ये फॉर्म अलग है, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। इन पे ध्यान देना बच्चे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है तो वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और सिर्फ इंटरसेप्ट बोल रहा है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y इज इक्वल टू b। वो स्लोप को बुलाएंगे। हाँ चले आगे। नेक्स्ट प्लीज लास्ट, इसको रेज कर दूं हल्का सा, इसको रेज कर दो हल्का सा, ताकि हमारा लास्ट लाइन की इक्वेशन बची है वो और हो जाए। फिर आप लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। देखिए कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन, बड़ा नाम है कि प्लीज, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। समझ गए क्या कहूं? उस लाइन की इक्वेशन जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। जैसे देखो भाई, दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। यहाँ से बात समझ में आ गई? इन्होंने बेटा कहीं पे इंटरसेक्ट किया, उनके इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हुई। समझ में आ गई बात? इसको नाम दे रहा हूं मैं L, उस लाइन की इक्वेशन। अब भाई देखो, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से कोई तीसरी लाइन पास हो रही है, हाँ या ना? तो दो की इक्वेशन तो देगा आपको। लेट्स सपोज दैट गिवन टू इक्वेशंस आर, जो दो इक्वेशंस है वो है, पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन समझ गए ना, L। ये वो लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है, जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो बच्चे उसकी इक्वेशन होती है पहली लाइन की इक्वेशन, पहली वाली लाइन की इक्वेशन अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड पता है ना क्या होता है, a1 प्लस b1 बस c1 स्क्वायर वो 3D में होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकंड लाइन की इक्वेशन प्लस सेकंड लाइन की इक्वेशन अपॉन में उसका अगेन मैग्नीट्यूड रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो ये था बच्चा आपका चैप्टर नंबर 10 का इंट्रो। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो है, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो है। अगर बेटा ये आपने ध्यान से कर लिया, अगर आप लोगों ने ये ध्यान से कर लिया इंट्रो, तो एक बात याद रखना, ये आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मजाक से हट के बेटा प्लीज, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है ना। और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको लगा कि इसका 2 क्लासेस में इंट्रो चला हमारा ने, लेकिन बेटा अब आपको अगर इंट्रो आता है तो क्वेश्चंस का सिलसिला बहुत आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग सारे इसके इंट्रो को जरूर पढ़ो, हर फॉर्मूला आपको याद हो, नोट कीजिए प्लीज।